Hello everyone and welcome back to Competitive Aim. Today's topic is factors affecting individual behavior and factors affecting individual differences. तो इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए हम यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझेंगे. फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सेकंड इज फैक्टर्स कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा फैक्टर्स कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है. ठीक, तो फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेजर फैक्टर्स. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब एक इंडिविजुअल की फिजिक्स से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उसका इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, उसकी फिजिकल एबिलिटी. फिजिकल एबिलिटी क्या है? कोई स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, दैट इज़ फिजिकल एबिलिटी. ठीक है, और कोई इंटेलिजेंस के साथ काम करता है जिसको बोलते हैं उसकी इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी. ठीक है, तो जो मेंटल एबिलिटी जिनमें ज़्यादा होती है वो टॉप लेवल में जाके काम करते हैं, और जिनके पास फिजिकल एबिलिटी अच्छी है वो लोअर लेवल में जाके काम करते हैं फील्ड में. ठीक, तो काम ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही कर रहे हैं, कुछ माइंड से काम करते हैं तो कुछ अपनी एबिलिटी या अपने स्ट्रेंथ से काम करते हैं. सेकेंड इज एज. ठीक है, एज क्या है? जो यंगर जनरेशन है वो उनका फोकस क्या रहेगा कि हम कितना पैसा अर्न कर लें, और इस चक्कर में वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, है ना. और वही अगर हम ओल्डर पीपल को देखें, ओल्डर पीपल मतलब अबव 40 एज, वो क्या है? वो कमिटेड होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने ईयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो इस वजह से क्या होता है उनकी एक फीलिंग्स उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाती है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को वो अपने से जोड़ के देखते हैं, और वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी डिफीट होता है तो उस डिफीट को भी वो अपने से जोड़ के देखते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज जेंडर मतलब मेल एंड फीमेल्स. ठीक है, तो अगर हम देखें फीमेल्स वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करती हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा समझेंगे, और वहीं अगर हम मेल्स में देखें तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा देखते हैं क्योंकि थोड़ा मास्कुलाइन नेचर वहाँ पे आ जाता है. ठीक, नेक्स्ट इज रेस. रेस का मतलब क्या है? भागदौड़. हाँ, नहीं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन करेंगे. ठीक है, मतलब रेसिज्म उसमें ज़्यादा है. ठीक, और कुछ लोग क्या होते हैं वो इथिक्स और वैल्यूज़ को ज़्यादा फोकस करते हुए चलते हैं. तो रेसिज्म मतलब है दूसरों से और आगे निकलने की चाह. हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है ना. कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा मायने देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पैसे को ज़्यादा मायने देते हैं या पोजीशन को ज़्यादा मायने देते हैं. इसी को हम बोलते हैं रेसिज्म. ठीक, तो ये तो होगी हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है हमारे सोशियो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें क्या क्या आ जाएंगे? हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे से अलग है ना, तो पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग कर देती है. सेकेंड इज परसेप्शन. हर एक इंडिविजुअल को सोचने का और देखने का नज़रिया अलग है. ठीक है, इस वजह से वो इंडिविजुअल दूसरे से अलग हो जाता है. थर्ड इज़ लर्निंग. कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग गलतियाँ करने के बाद सीखते हैं, है ना, और कुछ लोग दूसरे को गलती करते हुए देख के खुद सीख जाते हैं. तो लर्निंग भी सब में अलग अलग होती है. नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड वैल्यूज़. एटीट्यूड क्या है? जो चीज़ें हम शो कर रहे हैं किसी के सामने, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड योर वर्क. अगर आप बोलते हो कि मुझे अपनी जॉब अच्छी लगती है, आई लव माई जॉब, इसका मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड योर जॉब, मतलब आप सेटिस्फाइड हो अपने जॉब से, है ना. और वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो आपने सीखी हैं अभी तक, ठीक है, वो है आपकी वैल्यूज़. तो वैल्यूज़ आपके बिहेवियर को मॉड्यूलेट करती हैं, सही और गलत में डिफरेंस करना सिखाती हैं. ठीक, नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. कोई भी इंडिविजुअल आपके सामने आके इमोशनली रो दिया किसी चीज़ को लेके और आप उससे कन्विंस हो गए, इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आप में कम है. वहीं आप अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हो और देखते हो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो, इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आप में अच्छा है.
नेक्स्ट इज मोटिवेशन। तो हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन अलग होता है ना। मोटिवेट होने के लिए कुछ को पैसे चाहिए, जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। तो किसी को, कुछ लोग होते हैं जो पैसे से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पावर एंड पोजीशन से मोटिवेट होते हैं या अदर रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल मोटिवेशन के लेवल पे भी एक दूसरे से अलग है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, वो है फैक्टर्स कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है इंडिविजुअल वेरिएबल्स। हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जैसे हमने अभी बात की थी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स में, जिसमें हमने किन किन चीज़ों की बात की, इंटेलिजेंस की, फिजिकल एबिलिटी की, एज की, जेंडर की और रेस की, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। इसमें आ जाएंगे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो हम नेक्स्ट फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि है सिचुएशनल वेरिएबल्स। सिचुएशनल वेरिएबल्स मतलब एक इंडिविजुअल अपनी इन सारी एबिलिटीज़ के साथ, किन सारी एबिलिटीज़ के साथ, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स और सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ अलग अलग सिचुएशन में इंटरेक्ट करता है। वो सिचुएशन क्या हो सकती है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेरिएबल्स। जैसे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो इन सारे वेरिएबल्स के साथ एक इंडिविजुअल किन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। आपने ये चीज़ प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है, इसका मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कई सारे सुपरवाइजर्स हैं और ऐसा होने की वजह से उनके पास प्रमोशन और रिवॉर्ड्स के चांसेस भी ज़्यादा है। और वहीं अगर हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, एक मैनेजर के अंदर कई सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं प्रमोशन की, रिवॉर्ड्स की। क्यों? क्योंकि वो एज ए टीम, एज ए ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल इन दोनों सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेवियर अपना शो करेगा, ठीक है। स्टॉल स्ट्रक्चर है तो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाएगा, फ्लैट स्ट्रक्चर है तो वो टीम वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। सेकेंड, अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, तो किस प्रोसेस पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है, सिस्टम अलग होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल इन सारी अपनी इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ उन प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल अपने साथ कल्चर लेके आ रहे हैं वो अलग अलग है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने इंडिविजुअल कल्चर्स को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में रहते हुए काम करना होता है, ठीक है। ये कल्चर कैसा हो सकता है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है और एथिकल वैल्यूज़ वाला भी हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड, वो है जॉब वेरिएबल्स। तो जॉब वेरिएबल्स में दो चीज़ें हैं, नेचर ऑफ जॉब एंड वर्क इन्वायरमेंट। नेचर ऑफ जॉब मतलब किस तरीके का जॉब कर रहा है, ठीक है। जैसे मैकेनिक है, एक मैकेनिक है जो शिप्स में काम कर रहा है या एरोप्लेन्स में काम कर रहा है, एक मैकेनिक है जो जनरल रोड साइड पे काम कर रहा है। दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैकेनिक ही दोनों, ठीक है। तो नेचर ऑफ जॉब, किस तरीके की जॉब कर रहा है, उस हिसाब से उस इंडिविजुअल का बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। सेकेंड इज वर्क इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है। अगर बहुत ही पीसफुल उसे इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन है, अच्छे कंडीशंस में काम कर रहा है, ठीक है, एयर कंडीशन है, लंच फैसिलिटी है, तो उसका बिहेवियर अलग होगा। और वहीं अगर इन बेसिक चीज़ों के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करते हैं, एज अ वेरिएबल उनको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और इन सारे सिचुएशन के साथ हर एक इंडिविजुअल अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें लेके इन सभी सिचुएशन के साथ वो डील करता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। कल हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की।